अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आमिर कादरी है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुक़द्दसा पर दुरूद पाक का नजराना पेश कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल लुत्फ़ वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। उम्मीद है कि आप खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको और हमें दोनों जहां की भलाइयाँ अता फरमाए। सामईन अज़ीज़ वक़ार, हज़रत सुफ़ियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि एक मरतबा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और आपके दोस्त एक बस्ती से गुज़र रहे थे, तो आपके दोस्त ने कहा कि अली जा, या तो आप चले जाइए और बस्ती के अंदर से ख़रीद फ़रोख्त कर लाइए, या मुझे इजाज़त दीजिए और मैं आपका भी सामान ले आऊँगा, अपना भी ले आऊँगा। तो आपने फरमाया कि मैं यहीं बैठा हूँ, आप जाइए ले आइए। तो आपका दोस्त चला गया, बाज़ार ख़रीद फ़रोख्त में मशगूल हुआ और ख़रीद फ़रोख्त में कुछ ऐसा ही मशगूल हुआ कि उसको ये भूल गया कि हज़रत इस्माईल मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। तो वो ख़रीद फ़रोख्त करके किसी दूसरे रास्ते से चला गया। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम वहीं इंतज़ार करते रहे। वो दिन भी गुज़र गया, रात भी गुज़र गई। तो कुछ दिन बाद वही शख्स फिर वहाँ से गुज़रा तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम वहीं तशरीफ़ फरमाते। तो उसने हैरानगी से पूछा कि अली जा, आप इधर ही बैठे हुए हैं? तो आपने फरमाया कि जब मैंने तुम्हें कहा है कि मैं यहीं बैठा हूँ, तो जब तक तुम नहीं आते तो फिर मैं यहाँ से कैसे जा सकता था। इसी तरह का एक और वाक़या भी है कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से किसी ने एक जगह मिलने का वादा फरमाया। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम वहाँ पहुँच गए, लेकिन जिसने मिलना था वो ना आया। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम वो सारा दिन भी वहीं बैठे थे, रात भी बैठे रहे। अगले दिन उस शख्स को याद आया कि हज़रत इस्माईल को मिलना था, उनको टाइम दिया हुआ है। तो वो शख्स जैसे आया तो आप वहाँ पर पहले ही मौजूद थे। हालांकि आपने इतना वक्त गुजारा, इतना उनका इंतज़ार किया, फिर जब वो आए तो आपने ना उनको डांटा, ना डबाट किया, कुछ भी नहीं किया। ये आपकी एक नबूवाना सिफत है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ये सिफत अता फरमाई, तो वो नबी हुए। आज हम उन्हीं की याद में हज़ारों जानवर कुर्बान कर देते हैं। तो हमें चाहिए कि हम उनके अखलाक करीमा, उनकी ज़िंदगी को अपना अमली जामा पहनाकर अपनी ज़िंदगी भी उसी तरह गुजारने की कोशिश करें। हम उनकी याद में जानवर ज़िबा करते हैं और जिन पर वाजिब है वो तो करनी ही करनी है, वरना गुनाहगार होंगे। लेकिन क्या है कि हमें उनकी सवाने हयात पर भी अमल करना है, उनके अखलाक पर भी हमें अमल करना है कि उन्होंने वादा फरमाया कि मैं यहाँ बैठा हूँ, वादा फरमाया कि मैं यहाँ मिलूँगा, तो आप वहाँ पर मौजूद थे। आज लोग क्या करते हैं कि किसी को पैसे देने हैं तो उससे मुँह चुरा कर भागते रहते हैं, उसको फलां ऐसे गेमें करते रहेंगे कि हाँ आज दे दूंगा, वल दे दूंगा। फिर अगर खुदा न खास्ता इंतजाम ना भी हो सका तो उसको जवाब देने तक भी गवारा नहीं करते। हो सकता है आप उसके पास चले जाएं कि भाईजान मुझे आज फलां जगह से मिलने थे, या ऐसी कोई तरकीब बननी थी वो ना बन पाई, तो आप मुझे मोहलत दे दीजिए, इंशाल्लाह मैं कल तक या परसों तक जो भी टाइम बन सके तो आप उनसे कहकर अपनी मोहलत ले लीजिए। ऐसा तो नहीं है कि आप वादा खिलाफ़ी करें। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की सिफत का सदका अल्लाह पाक हमें भी वादा खिलाफ़ी से बचने की तौफीक अता फरमाए। अब आप इस चीज़ को अभी देखिएगा कि जैसे ईद आने वाली है तो कसाब हजरत आपको टाइम देंगे कि मैं फ़लाँ टाइम बस आपके लिए हाजिर हूँ, चौधरी साहब, जाम साहब, फ़लाँ साहब, फ़लाँ टाइम मैं आपके पास पहुँच जाऊँगा। लेकिन वो नहीं आएंगे। क्यों? उन्होंने ऐसे ही सबको लटकाया होगा कि हाँ भी आपको भी फ़लाँ टाइम आ जाऊँगा, फ़लाँ टाइम आ जाऊँगा। उन्होंने आना अपने टाइम पे होगा। तो ये बहुत बुरी आदत है, इसको हमने अपने अंदर से निकालना है। और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की सिफत का सदका अल्लाह पाक हमें भी वादे पर पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हमें सही तौर पर मुसलमानों के साथ पेश आने की तौफीक अता फरमाए। सामईन अज़ीज़ वक़ार, अपने दुनियावी कामों के साथ साथ अपनी नमाज़ों को फ़ौक़ियत दिया करें, उनको उनके औकात में अदा किया करें। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।